थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द क्लास। अभी हम लोग एक बार समरी से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें ये पता रहेगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग के कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने स्टडी किया था कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स में जो उनको बताते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग, राइट। और उसके बेसिस पे हमने क्या कैरेक्टर्स को और डिफाइनिंग फीचर को अलग अलग पढ़ा था कि कैरेक्टर्स क्या हैं। कैरेक्टर्स जो है जो हमारे थे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स है। बट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन उनमें से क्या, उनमें से डिफाइनिंग फीचर नहीं था। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हमारा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दिखा रहे थे। अब अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाइड वे में आपसे बात करें, बिकॉज आपने फर्स्ट जो पार्ट है इसका, इस चैप्टर का, वो क्लियर कर लिया है, वो ये कि अगर आपको पता होगा कि ग्रोथ जो होती है दो तरीके की हमने पढ़ी थी। कौन कौन सी? बोलो बोलो। बिल्कुल या एक्सट्रिंसिक कह लो या इंट्रिंसिक, ठीक है, एक ही बात है। तो हम लोगों ने ये बात भी पढ़ा था कि अगर हमारी ग्रोथ इंटरनल है, राइट, अगर हमारी ग्रोथ जो है वो इंटरनली हो रही है तो वो एक डिफाइनिंग फीचर माना जा सकता है या कह लो कि माना जाता है। बट एक्सटर्नल ग्रोथ इज नेवर अ डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि दो पहाड़ आपस में मिलके क्या करते हैं, एक बड़ा सा पहाड़ बना लेते हैं, तो वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ इज नॉन लिविंग थिंग, राइट। तो अगर ग्रोथ हमारी इंटरनल चल रही है तो वो हमारा डिफाइनिंग फीचर हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन के बारे में, उसमें भी हमने समझ लिया था कि रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग फीचर है। क्योंकि बच्चा लोग अभी थोड़ा सा मैसेज खेलना बंद कर दें। मैम रिवर्सिबल ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ रिवर्सिबल नहीं हो सकती कभी भी, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल, ठीक है। जो चीज एक बार ग्रो कर गई तो कर गई, ठीक है काजल। चलो अब हम लोग ने नेक्स्ट क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन का भी केस हमने कैसे पढ़ा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं हनी बी वर्कर। बच्चा जी वो अपना ऑडियो बंद रखें वरना क्लास की जनता बोलने लगेगी मैम म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, है ना। चलिए जी, रिप्रोडक्शन को हमने कैसे पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन बहुत सारे हमारे कैसे स्टेराइल कपल्स होते हैं, प्लस दूसरा एग्जांपल क्या था, बोलो बोलो। म्यूल। म्यूल। तीसरा एग्जांपल वर्कर हनी बी। वर्कर बी। ठीक है। ये सारे हमारे कौन से थे, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं। इनका कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। बट क्या ये अलाइव थे, लाइव थे? नहीं मैम, ये लाइव थे। हाँ जी, ये भी हमारे लिविंग थे। फिर था हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हमने कैसे पढ़ा था कि सेल्स होते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, फिर मल्टी सेलुलर होते हैं, ऐसे करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाते हैं। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से पूरा का पूरा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और यही हमारा क्या था, सबसे पहला डिफाइनिंग फीचर था। दूसरी बात हमने कौन सी पढ़ी थी, मेटाबॉलिज्म की पढ़ी थी कि यहाँ पे दो चीजें थी हमारी, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म वाज कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, सिंपलर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे थे, करेक्ट। ये हमने पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो छोटे छोटे ग्लूकोज को यूटिलाइज करके क्या करते हैं, हमारे लिए स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। और हम क्या करते हैं, हमने सेब खाया, अब हमारी बॉडी में जो हमारा वो फ्रूट होगा उसमें सिर्फ स्टार्च तो नहीं होगा, उसमें और सारी चीजें होंगी। हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको तोड़ देगी, हर एक पार्ट में तोड़ देगी। कार्बोहाइड्रेट अलग, प्रोटीन अलग, विटामिन अलग, मिनरल्स अलग, ठीक है, और आयंस जो होंगे वो अलग। तो हमारी बॉडी क्या कर रही थी, उस फूड का कैटाबॉलिज्म कर रही थी, करेक्ट। और लास्ट बट और ये मेटाबॉलिज्म भी कैसा था हमारा, ये भी मैम एक डिफाइनिंग कैरेक्टर था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाज हमारा कॉन्शियसनेस, दैट इज टू एनवायरमेंट। कैसे हमारा ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट में रिस्पॉन्स करता है, कैसे हम इस एनवायरमेंट में रिस्पॉन्स करते हैं, इतना हम सब लोगों ने क्या कर लिया था, उस दिन की क्लास में पूरा पढ़ लिया था। तो आज हमारी कहाँ से चलेगी, जस्ट 1 सेकेंड। ये भी हमने पढ़ लिया था, राइट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। फिर क्योंकि आज हमारा चैप्टर इसका अंत हो जाएगा, राइट। थर्ड क्लास है हमारी, थर्ड क्लास 3 ही क्लास लेता है फर्स्ट चैप्टर हमारा। यहाँ से करना था हमें, है ना। डिविजन तक हम लोगों ने कर लिया था, डिविजन फाइलम तक। नाउ वी नीड टू बिगिन फ्रॉम किंगडम, करेक्ट।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है जी, Yes, हम ma'am. लोगों ने किंगडम से स्टार्ट करना है। इससे पहले वाला सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा पहले होमवर्क ही No, डिस्कस ma'am. करते हैं ना। मैम क्लास बता दो। क्या बता दूं? क्लास। क्लास अभी बताते हैं, 1 मिनट दो बस मुझे। देख बच्चे, मैंने आपको उस दिन जब पढ़ा रही थी ना, तभी मैंने आपको बताया था कि जो भी हम लोगों ने, हमने कैसे याद किया था? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ऐसे याद किया था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लास किसका ग्रुप हुआ? ऑर्डर्स का। बिल्कुल सही। Orders का. ऑर्डर्स, क्लास क्या हुआ हमारा? इट इज अ ग्रुप ऑफ तो पॉलीग्राफ. वन और मोर Order. ऑर्डर। हमने कैसे पढ़ी थी? एक क्लास हमारी डाइकोटिलेडनस होती है, दूसरी हमारी मोनोकोटिलेडनस। अब मैंने आपको यहीं से होमवर्क उठा के दिया था, डाइकोट और मोनोकोट। लेट्स स्टार्ट विद हेयर ओनली। चलो, डाइकोट और मोनोकोट, ठीक है। ये रहा हमारा डाइकोट एंड ये है हमारा मोनोकोट, ठीक है। क्या क्या फीचर पढ़ के आए थे आप लोग? क्या कह रहे हो बच्चे? मैम एक क्लास के टाइप है ना? ये क्लास के टाइप है, हाँ जी बच्चे, ठीक है। हाँ जी राखी जी, बिल्कुल दिया था, याद आ गया था मुझे। चलो, डाइकोट में कौन कौन सा है हमारा? सबसे पहला हमें रूट, लीफ, सीड, फ्लावर के बेसिस पे करना था। थैंक यू दीप्ति, हम इसको भी डिस्कस करते हैं अभी। देखना सारे कवर हो जाएंगे हमारे डाइकोट की। चलो हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं रूट से। हम रूट से स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम रूट की बात करें तो डाइकोट में रूट किस तरीके की होती है? टैप रूट और फाइब्रस रूट। Ma'am, tap root. जो कि कैसे दिखने में होती है बच्चा जी? ऐसे एकदम डीप जाएंगी इनसाइड द अर्थ, और इनसाइड मतलब सॉइल के, और ऐसे करके ये होती हैं, ठीक है, एकदम डीप। और ये कैसी होती हैं? अगर हम मोनोकॉट से कंपेयर करें तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज जितने ज्यादा डीपर में जाएगी सॉइल के वो, उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी। फिर हमारी थी कौन सी वाली? मोनोकॉट की रूट। मोनोकॉट की रूट कैसी होती है? Fibrous. फाइब्रस रूट मोस्टली किस में देखने को मिलती है आपको? ग्रासेस में, राइट। कैसी होती है? ऐसे, कुछ इस तरीके से हमको दिख रही होती है। तो ये कैसी फाइब्रस रूट है, और ये कैसी होती है? कंपैरेटिवली उसके वीकर होती है। आपको पता है ना, हम लोग जो मोनोकॉट वाले प्लांट्स होते हैं, कुछ कुछ, सबको नहीं, कुछ कुछ को हम ऐसे निकाल के फेंक भी देते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी लीफ की। आ जाइए जी, इसकी लीफ कैसी होती है? किस, बताइए जी। डाइकोट लीफ, मैम किडनी शेप की लीफ होती है नहीं राखी, मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आई बच्चे। मैम नेट लाइक सिस्टम प्रेजेंट होता है लीफ में। बिल्कुल सही, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लीफ में मैम। अगर हमने ये चाइना रोज की ही सपोज कर लो लीफ बना दी है, तो ये कैसे? ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर आपको पता है ये ऐसी ऐसी वेनलेट्स करके होती हैं जो कि इसको बनाती हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं मैम वेनेशन। क्या कहा जाता है इसे? वेनेशन। कैसा वेनेशन है ये मैम? ये रेटिक्यूलेट वेनेशन है। यू विल बी स्टडिंग दिस इन चैप्टर 5 आई गेस, ठीक है, 5 में आप पढ़ोगे। रेटिक्यूलेट वेनेशन होता है नेटवर्क लाइक वेनेशन, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं। ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पे, कैसा होता है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आप ये रोज में, आम में, इन सब में देखते हो ना, वैसी वही होती है ये सारी। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका लीफ का। और मोनोकॉट की लीफ कैसी होती है? पैरेलल वेनेशन, जैसे कि हमारे गन्ना में पैरेलल वेनेशन, ठीक है। कि हमारा गन्ने वाला, या फिर वो कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसे, मक्का, मक्का खाते हैं ना, वो भुंटा जैसे बोलते हैं, ऐसे Yes, ma'am. उसकी पत्तियां होती हैं, Yes, ma'am. है ना कुछ। अरे यार इतनी गंदी ड्राइंग, वेट। इसका वेनेशन कैसे होता है? ऐसे। ये कैसे एक दूसरे के पैरेलली रन करती हैं, ठीक है जी। ब्रायोफाइलम की हो सकती है? क्या हो सकती है बच्चे? ब्रायोफाइलम की लीफ। ब्रायोफाइलस, आई डिडंट गेट यू। थोड़ा सा और क्लियर करो बच्चा जी अपनी बात को। नेक्स्ट कौन सा पार्ट हो जाएगा हमारा? फ्लावर का। फ्लावर्स पहले ले लेते हैं, ठीक है। फ्लावर्स इनके कैसे होते हैं बच्चा, बताओ जी। मैम इनके 4 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल से 4 और 5 में।
क्या बोलते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट को? मैम मैम एंजियोस्पर्म। मैम पेंटामेरस। बिल्कुल सही जी, ये मैम बेसिकली पेंटामेरस होता है। पेंटामेरस फ्लावरिंग होती है, मतलब कि ये 5 कलियां, 5 जिसको क्या बोलते हैं कैलेक्स, ठीक है, 5 कैलेक्स प्रेजेंट होती हैं। और ये कैसी होती है बच्चा जी? मोस्टली ट्राइमेरस, ट्राइमेरस। ठीक है, ट्राइमेरस। और पेंटा के साथ साथ ये कौन सा 4 वाले भी होते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं उसे? ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, ठीक है, ये कभी कभी टेट्रामेरस भी रिपोर्ट की जाती है, ठीक है, बट ये मोस्टली ट्राइमेरस ही होती हैं। चलो जी, अब हम आ जाते हैं सबसे प्यारा चीज जिसके बेसिस पे इसका नाम दिया हुआ है, दैट इज सीड, ठीक है। सीड कैसे होते हैं इनके बच्चे जी? मैम डाइकॉट होता है, मतलब क्या? 2 कॉटिलेडन, कॉटिलेडन इसके दो दो कॉटिलेडन होता है। आप लिखोगे 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। कॉटिलेडन्स को हम कैसे समझेंगे? कॉटिलेडन्स को हम समझेंगे मैम चने से। ऐसा ही होता है, ये दिल विल तो नहीं दिख रहा किसी को? ये चना है हमारा, ठीक है। चने को अगर, या फिर आप मटर ले लो, तो आप खाते हो मटर की सब्जी बहुत अच्छे से, वो आप देखोगे कि आप उसको ऐसे करके खोल सकते हो, ठीक है, वो 2 पार्ट यस मैम। होता है, करेक्ट। तो उसी को हम कहते हैं कॉटिलेडन, की एक कॉटिलेडन इधर, एक कॉटिलेडन इधर। बट मोनोकॉट्स के कैसे होते हैं? सिंगल कॉटिलेडनस होते हैं, सिंगल कॉटिलेडन। सिंगल कॉटिलेडन का मतलब कैसे हुआ? जैसे कि हमारे मक्के में होता है, मक्का सबने खाया ना, वही जिसका नाम अभी लिया था, भुट्टा, ठीक है, ऐसा यस मैम। आपका गेहूं भी कुछ कुछ इस तरीके का ही होता है, ठीक है, ऐसे। समझ में आया? यस मैम। पूरा Yes, का ma'am. डाइकॉट एंड मोनोकॉट हमको हो गया क्लियर। इसके अलावा हमने कौन सा लिया था? हाँ जी, मैम फ्लावर के एग्जांपल रिपीट अबाउट कर दो। फ्लावर्स का बच्चे मैंने ये बताया है कि जो इनका फ्लावर होता है ना, वो पेंटामेरस होता है या टेट्रामेरस होता है। पेंटामेरस का मतलब होता है, मतलब पेंट की कम से कम उसमें 5 जो ये पत्तियां नहीं दिखती हैं, चाइना रोज देखा है ना आपने ऐसे, Yes, ma'am. तो 5 ये पेटल्स होंगे उसमें। सेपल्स नहीं, सेपल्स सबसे बाहर वाला होता है बच्चे, पेटल्स, ठीक है, 5 पेटल्स उसमें होने ही होने हैं, ठीक है। 5 से ज्यादा हो सकते हैं, बट मिनिमम 5 तो होंगे। टेट्रामेरस या पेंटामेरस हो सकते हैं। और ट्राइमेरस का मतलब होता है कि सिर्फ 3 वो होंगे इसमें, ठीक है, पेटल्स। क्लियर हुआ बच्चे? Yes, ma'am. चलो जी, अब हम बढ़ते हैं आगे। पहले आज की क्लास को थोड़ा सा खत्म करते हैं, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है। कितने बच्चे हैं क्लास में? 48 जी। सीड्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं। अब विवेक, आपको समझ में आ गया? क्यों विवेक जी? मैम ये सीड्स होते हैं। देखो, अगर आप बोलोगे ना डाइकोटिलेडनस सीड्स, तो हम सीड की बात कर रहे हैं, वरना डाइकोट प्लांट और मोनोकोट प्लांट, ठीक है विवेक, ठीक है। और इनके ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं कि डाइकोट की रूट्स कैसी होगी, लीफ कैसी होगी, फ्लावर कैसा होगा, सीड कैसा होगा, ठीक है जी। मैम ये बस प्लांट्स के अबाउट ही है, एनिमल्स को अगर एनिमल्स को डाइकोट मोनोकोट में कैसे करोगे बच्चे? कैसी बातें कर रहे हो? मैम डाइकोट मोनोकोट नहीं, क्लास के उस पे। एनिमल्स की तो बहुत सारा होती है बच्चे, अभी पढ़ोगे आगे, फिर उस टाइम पे पता है क्या बोलोगे? अच्छा, ये बोला किसने है? कौन सी बच्ची है? नाम क्या आपका? गौरी? क्या नाम क्या है आपका? बच्चा बस मुझे नाम जानना है। मैम मैं भूमि नाम है। भूमि। भूमि, जब मैं आपको एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी ना, तो पता है आपने ना लिटरली अपने मन में ऐसे करोगे, मैम बस करो यार, कितना पकाओगे इस चैप्टर में। वो ऐसा वाला चैप्टर है, तुमने एक बार क्लास उसकी स्टार्ट करोगी ना, वो खत्म ही नहीं होने का नाम लेती है। इतनी इतनी इतने डिविजन होते रहेंगे उसमें। पढ़ोगे बेटा, 3rd चैप्टर वही है, सबसे पूरे इंटायर एनसीईआरटी का सबसे बोरिंग चैप्टर जैसे कहते हैं। तो मुझसे पूछता है ना कि अगर कौन सा स्किप करना है, चैप्टर 3 स्किप कर दो। आई रियली डोंट लाइक दैट चैप्टर। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं किंगडम को अब अपने। हाँ जी वंदना जी, पढ़ना तो पड़ेगा, क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। यस मैम। आपका जो नीट का एग्जाम होता है ना, उसमें मैं बताती हूँ आपको, नीट के एग्जाम में एनिमल किंगडम से बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं। 4 क्वेश्चन, समझ रहे हो? 4 क्वेश्चन का मतलब 16 नंबर का आता है एनिमल किंगडम। चलो जी, आ जाओ। किंगडम को देखते हैं। किंगडम क्या है? हमारा हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक ग्रुप है, आपको पता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। जैसे कि हमारे कौन से प्लांट, जितने भी प्लांट्स आते हैं वो किंगडम प्लांटे में आते हैं, जितने भी एनिमल्स आते हैं वो किंगडम एनिमल में आते हैं। अब ये कौन मैसेज किया है इतना बड़ा? मैम आपने क्रोम ब्लडर के बारे में बच्चे जी बताएंगे, अभी आप कहीं जा रहे हो?
हाँ जी अमन, आई नो दैट इशू एंड वो इशू इस हफ्ते में बिल्कुल सुधर जाए, मतलब सॉल्व हो जाएगा सुधर नहीं जाएगा, वो पूरा रिजॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है अमन। अभी तो मेरी अटेंड करो, ठीक है, मैथ्स की क्लास की आपकी जुगाड़ करवाते हैं, ठीक है, बस इस वीक का मैनेज कर लो, मंडे से आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए फिर क्या है हमारा कि देयर आर सम एक्स्ट्रा कैटेगरीज भी होती हैं, कुछ सब डिविजन, सब ऑर्डर, सब फैमिली एंड सब ट्राइब्स वगैरह भी होती है, बट उनको बहुत ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ते हैं, आपको पता है 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और वो आपको पढ़ने, मतलब उसके लिए हम इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। अब ये मैंने भी आपको दिया था होमवर्क में, याद आया? यस मैम। मैम मैम। ठीक है, चलो जी, अब क्योंकि हमें पहले चैप्टर खत्म करना है, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। टेक्सोनोमिक एड, क्या कहानी चल रही है टेक्सोनोमिक एड की मैम? ये टेक्सोनोमिक एड क्या है? यहाँ पे क्या चलता है ना बच्चे, टेक्सोनोमिक एड का मतलब होता है कि हम लोगों ने कुछ ऐसी टेक्निक्स को, कुछ ऐसे प्रोसीजर को और कुछ इंफॉर्मेशन को गैदर किया, मतलब इकट्ठा किया, और उनको हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, ताकि हम कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकें और उन्हें क्लासिफाई कर सकें। क्या चीजें पढ़ी है आपने? आपने पढ़े हैं 5 वर्ड। पहला वर्ड है कि आपने बहुत सारी टेक्निक्स को, ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स को जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, बहुत सारे प्रोसीजर्स को, ठीक है, प्लस बहुत सारी जो आपके पहले से ही इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, उसके हेल्प से आप क्या कर रहे हो, ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं हम, इन तीनों मेथड की हेल्प से, या कह लो इन तीनों की हेल्प से हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, और उससे पहले हम उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैसा कैसा दिख रहा है, उसके बेसिस पे हम उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। मैम वो किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है? हाँ, कि वो किस कैटेगरी में फिट होगा। अगर एनिमल है तो आपको दूर से दिखने में पता चल जाएगा कि हाँ वो एक जगह से दूसरी जगह में चल के जा रहा है, तो वो एनिमल ही होगा, ठीक है। फिर हमने उसको क्या कर दिया, किंगडम में, तो एनिमल में डाल दिया। अब किंगडम में डाल दिया, किंगडम के नीचे क्या, फाइलम। मैम कौन से फाइलम में डालें इसको, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, मैमेलिया, कौन से वाले में डालें? तो आप उसका फीचर देखेंगे कि इसमें कौन सा फीचर है, कौन से फीचर को वो क्या बोलते हैं दिखा रहा है, उस बेसिस पे हमने उसको फिर डाल दिया कि किसमें, फाइलम में, ठीक है, अगर तो वो एनिमल है। और सिमिलरली अगर वो कोई छोटू सा प्लांट होता है, एकदम इतने इतने सभी प्लांट्स होते हैं, आपको पता है ना, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जिनको हम कहते हैं, जो मोस्टली एक्वाटिक उसमें पाए जाते हैं, तो उसको भी हम इसी तरीके से स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सबकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को, ऑर्गेनिजम्स मतलब बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। चलो जी, तो ये रही हमारी टेक्सोनॉमिकल एड की डेफिनेशन, बिल्कुल रट गई है अब, बोलो बोलो। यस यस मैम। मैम। ये Yes, 5 ma'am. वर्ड लिख के आने हैं आपके एग्जाम में। बच्चा जी, मैंने कहा कि वो तरीके, वो टेक्निक्स, वो प्रोसीजर्स, टेक्निक्स मतलब कि हम लोगों ने मतलब कौन सी टेक्निक यूज करी है, कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़ रहे हैं उसके बारे में, प्रोसीजर कौन सा फॉलो किया है, और क्या किया है, कि जो आपकी पहले से इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि अगर कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऐड है, क्योंकि आपको पता होगा, अभी हम लोग भी पढ़ेंगे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में, तब आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा होता है ना एक्चुअली, कि इनको हम कंप्यूटर में सेव करा हुआ है, प्लांट्स, एनिमल और इन सबकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना, इनका हम लोगों ने कंप्यूटर में सब कुछ फीड किया हुआ है। तो कंप्यूटर में जब आप डाटा इंफॉर्मेशन डालते रहते हो ना, कि इसके क्या बोलते हैं, वही पेंटामेरस है, या फिर इसकी जो लीफ है वो क्या बोलते हैं, हमारी पैरेलल वेनेशन शो कर रही हैं, तो ये सारे फीचर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उनके बेसिस पे हम इनको आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पे हम कर सकते हैं इनको, कौन से टूल्स हैं, जो ये हमने आगे 3 टेक्निक वो लिख लिया ना, टूल्स या टेक्निक्स लिखे हैं, कौन से, हर्बेरियम में, ठीक है, हर्बेरियम समझते हो, नहीं समझते हो अभी समझाएंगे, बॉटनिकल गार्डन्स में, म्यूजियम में, और जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। हर्बेरियम क्या होता है आपको पता है? Yes, ma'am. नो मैम। नहीं पता है, कोई बात नहीं, अभी बताएंगे। देखो मोस्टली वैसे आपके जो सिलेबस का है वो ये 5 ही हैं, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड कीज, ठीक है। इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए जी कैसे, पहले हम बात करते हैं हर्बेरियम की। हर्बेरियम एक्चुअली में क्या होता है ना, कि आप में से, मतलब मुझे नहीं पता, बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे दिया जाता है, जब मैं थी 11th में तो मुझे तो दिया गया था, ऐसे करके ना आपसे एक फाइल बनवाई जाती है, इतनी बड़ी,
और आपकी मैम बोलती हैं कि बेटा जी जाओ 5 बाहर से छोटे छोटे वाले फ्लावर्स लेके आओ जो इस पर्टिकुलर फाइल में A4 साइज से थोड़ी बड़ी होती है वो फाइल, ठीक है, उस फाइल में फिट हो जाए। और उनको आपको क्या करना होता है कि आपको एक मोटी सी बुक लेके उस पर्टिकुलर प्लांट को ऐसे का ऐसे ही जड़ समेत, छोटू सा ही प्लांट लेते हैं हम, ठीक है, हमेशा जड़ समेत अपनी बुक में ऐसे दबा के रख लो। और उसके बाद वो क्या हो जाएगा कि वो पूरा सूख जाता है, जैसे वो नहीं करते लोग, किया तो सबने ही होगा, मुझे पता है कोई बोलेगा नहीं। बहुतों को मिला होगा, बहुतों ने दिया होगा। Rose. रोज को बहुत सारे लोग कॉपीज में रखते हैं, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, देखो जी एग्री भी कर रहे हैं लोग। तो रोज को बहुत सारे लोग क्या करते हैं कॉपीज में उठा के रखते हैं, जरूरी नहीं है किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने दिया, बट किसी ने भी दे सकता, कोई भी दे सकता है आपको, ठीक है। आप वैसे करके प्रिजर्व करके रखते हो, वही चीज हम ये करते हैं। हम किस लिए रखते हैं? मेमोरी के लिए। और ये किस लिए रखते हैं? डाटा को स्टोर करने के लिए, कि ये हमें जो पर्टिकुलर प्लांट है, सपोज कर लो ऐसे करके छोटा सा एक प्लांट बना दिया मैंने, चलो गंदा सा ही बन रहा है, ठीक है, ये हमारा प्लांट जो है जिसकी छोटी सी ऐसे करके लीव्स हैं, ठीक है, और ये रहा छोटा सा फ्लावर, थोड़ी गंदी है फ्लावर भी, बट कोई बात नहीं। इसको हमने क्या करा, पूरे के पूरे प्लांट को ऐसे का ऐसा ही प्रिजर्व करके इसमें रखा है। और हम पता क्या क्या लिखते हैं इसमें, कि जब हमने इसको प्लांट को वहां से उखाड़ा था तो उसका हाइट क्या था, ठीक है, ओवरऑल हाइट क्या था, किस दिन उखाड़ा था आपने, किस जगह से उखाड़ा था, किसने उखाड़ा था, ठीक है, प्लस उस प्लांट का साइंटिफिक नेम अगर आपको पहले से पता है तो क्या है, ठीक है, दोनों जीनस और स्पीसीज। फिर उसके बाद उसके लोकल नेम्स क्या क्या हैं, ठीक है, कि वहां पे उसको मतलब कि आसपास की जगह में आपको पता है ना, कुछ कुछ हर जगह पे हर एक चीज का अलग अलग नाम होता है, तो वहां पे उसके लोग उसको क्या क्या बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक डिटेल को क्या करते हैं हम, लिख के रखते हैं। क्या कह रहे हो बच्चे? ठीक है, और यही लीफ वगैरह देखो कुछ इस तरीके से दिखती है हमें, ठीक है, ये किसी ने बनाया हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको और जूम करती हूँ आपके लिए, ठीक है, कुछ ये इस तरीके का एक पेज हमें दिखता है। यहाँ पे हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है, कि कहाँ से आया, किसने दिया, कौन से प्लेस से, कब लिया गया, एंड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो इसे को हम कहते हैं हर्बेरियम। एक्चुअली ये सिर्फ एक पेज दिया हुआ है, ऐसे 10 से 12 पेज, या डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, स्कूल में है तो 10 पेज का ही प्रोजेक्ट दिया जाता है, और अगर आप हर्बेरियम डिपार्टमेंट में ही काम कर रहे हो तो ये देख रहे हो इतनी सारी फाइल्स, इन फाइल्स में ये ऐसे प्रिजर्व होके रहते हैं। Ma'am. चलो जी, तो हर्बेरियम इज अ रेफरेंस कलेक्शन ऑफ केयरफुली सेलेक्टेड एंड ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंस। क्या यहाँ कहने का मतलब है कि ये हर्बेरियम जो होता है ना, ये हर्बेरियम आपका पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा होता है इसका, कि हमारा जो प्लांट है उसका कलेक्शन है, जो इसको कि बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट किया गया है, ड्राई किया गया है और प्रेस करके रखा गया है, ठीक है, और माउंटेड ऑन द शीट मतलब चिपकाया गया है, शीट पे चिपकाया गया है, एंड केप्ट सिस्टमैटिकली अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, जैसे जैसे उसको मतलब वही की साइड में यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है। क्लियर हुआ हर्बेरियम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 6 पॉइंट आप Yes, इसमें ma'am. लिख के आ सकते हैं आराम से। नेक्स्ट आया मैं बच्चा जी हमारा बॉटेनिकल गार्डन, बहुत ही प्यारा, बहुत ही फेमस, और यूपी और दिल्ली तो मतलब ठीक है भाई भाई ही है, तो आप जानते भी होंगे बहुत अच्छे से, NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है, ठीक है। तो वहां पे हमारा ये जो है बच्चा जी, मेरी ना स्क्रीन थोड़ी सी फ्रीज हो गई है, तो प्लीज अभी कोई भी जो मैसेज कर रहा है ना, आई कांट सी योर मैसेज थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज मेरे फोन पे जो मैसेज आ रहा होता है वो बहुत जल्दी ऊपर चला जाता है, मुझे ना ये सब हटाना पड़ेगा वापस जाने के लिए। अभी कोई ऐसा अगर इंपॉर्टेंट मैसेज हो तो एक बार आप टैप कर देना, मैं एक बार देख लूंगी जाके, या फिर हम एंड ऑफ द क्लास में बात करेंगे। 8:15 तक की क्लास है ना हमारी, 8:10 तक मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद। चलो जी, बॉटनिकल गार्डन क्या है, यहाँ पे तो हमने क्या कर दिया, देखो आपको ये भी चीज समझ में आनी चाहिए कि हर्बेरियम हमने किसका बनाते हैं, प्लांट्स का, ठीक है, समझ में आई ये बात? मैंने एक बार भी एनिमल्स का नाम लिया, ऑर्गेनिजम्स बोला नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे हम प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। सिमिलर इज द थिंग विद बॉटनिकल गार्डन, क्योंकि हर्बेरियम में डिफरेंस क्या आ गया कि वो जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, डेड होगा, ठीक है। ज्योति प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, ज्योति प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, थैंक यू, ठीक है।
तो और बॉटनिकल गार्डन में क्या हो रहा होता है, बॉटनिकल गार्डन में हम वो प्लांट्स रखते हैं जिनको हम नेचुरल कंडीशन देख के क्या कर सकते हैं, उसी गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। गार्डन का मतलब आपको पता ही है, गार्डन मतलब जहाँ पे पूरा वही पेड़ पौधे झूले वूले लगे होते हैं, ठीक है, सुंदर से सुंदर चीजें, मोस्टली गार्डन का मतलब पेड़ पौधे लगे होना था। और बॉटनिकल अगर वर्ड यूज कर दिया है तो इसका मतलब है वहां पे किस तरीके के पौधे रखे होंगे जिनमें कुछ स्पेशलिटी होगी, ऑल्दो डेकोर वाले भी होंगे, बट कुछ ऐसे भी पौधे होंगे वहां पे जिनमें क्या हो रही होगी, आपकी स्पेशलिटी होगी कि वो क्या कर रहे होंगे, आपको व्हाट इफेक्ट कर रहे होंगे। उनका साइज कैसा होगा, उनका साइज विल बी बड़ा, साइज उनका बड़ा होगा, और उनका मेन पर्पस विल बी कि उनको हम अलग अलग एरिया से लेके आ रहे हैं, अलग अलग टाइप्स के पौधों को यूज कर रहे हैं, किस लिए, ताकि साइंटिफिक, वही इंपॉर्टेंट वर्ड, कि हम साइंटिफिक और एजुकेशनल पर्पस को अपने फिल कर सके, कि हमें पता रहे कि इस पर्टिकुलर पौधे में क्या स्पेशलिटी है, कि ये पर्टिकुलर पौधा क्या कर सकता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या आप ऐड कर सकते हो ना, कि विच आर ऑफ मेडिसिनल यूज, ठीक है, मेडिसिनल यूज, जो मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज करे जाते हैं ना, उनको भी हम यहाँ बच्चों जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। तो बॉटनिकल गार्डन में किस तरीके के पौधे प्रेजेंट होते हैं, वो पौधे जो कि साइंटिफिक और एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, या फिर उनका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस हो, क्योंकि बॉटनिकल गार्डन यूजुअली क्या होता है ना, रिसर्च लैबोरेटरीज भी होती हैं वहां पे, ठीक है। तो ये एनबीआरआई है, एनबीआरआई इंडिया का जो यूपी है उसमें सबसे टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। चलिए जी, बॉटनिकल गार्डन्स आर यूजुअली रन बाय यूनिवर्सिटीज, वही मैंने जो आपको बताया कि यूनिवर्सिटीज या साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वही इनको रन करते हैं, क्योंकि वहां पे रिसर्च के काम भी चल रहे होते हैं। दे ऑफन इंक्लूड हर्बेरिया, हर्बेरिया को भी वो इंक्लूड करते हैं वहां पे, मतलब हर्बेरियम भी होता है, एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन प्लांट टेक्सोनॉमी और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बॉटनिकल साइंस। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हर्बेरिया को भी हमने क्यों रख लिया, कि सपोज कर लो कि कोई एक प्लांट 2001 तक में तो हमारे पास था, 2001 से लेके 2015 तक वो बिल्कुल गायब हो गया, बट अब ना कुछ कुछ एरियाज में उसकी जैसी स्पीसीज रिपोर्ट की गई हैं। तो प्रायर टू कोई ये कह दे कि ये तो कोई न्यू इन्वेंशन है, उसका उस यूनिवर्सिटी में या उस बॉटनिकल गार्डन में क्या है, हर्बेरिया प्रेजेंट है, तो वो बोलेगा कि नहीं भाई, इस तरीके का पौधा जो है पहले भी रिपोर्ट किया जा चुका है, ठीक है। तो ये किस लिए होते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। समझ में आई बात, बॉटनिकल गार्डन्स का इंपॉर्टेंस क्या है, जल्दी जल्दी Yes, जल्दी, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. चलो, Yes, ma'am. फिर आ गया हमारा म्यूजियम, ठीक है। म्यूजियम की क्या कहानी है, हमने पढ़ लिए प्लांट्स के, प्लांट्स के कौन कौन से दो पढ़े, Botanical garden and herbarium. बोलो बोलो, Botanical Herbarium and botanical garden. बॉटनिकल गार्डन एंड हर्बेरियम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे म्यूजियम। म्यूजियम में क्या दिख रहा है आपको, Animals. क्या दिख रहा है, Museum. animals. बट म्यूजियम्स में हम प्लांट को भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं और एनिमल्स को भी कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, कि इनको जैसे एनिमल्स वाले को प्रिजर्व करना है इज डिफरेंट थिंग, प्लांट्स को यूजुअली हम ना, एक केमिकल होता है, आपने, मुझे नहीं पता आपने कितनों ने नाम सुना होगा, केमिस्ट्री में तो नाम सुना होगा शायद, फॉर्मेल्डिहाइड नाम सुना है आपने, Yes, ma'am. नहीं सुना है? कोई बात नहीं, अभी आगे देखो, अब आपको ना, अगर जैसे कोई एग्जामिनर जब वाइवा में पूछेगा ना, तो फिर बताना कि हाँ भाई हमको अंजलि मैम ने बताया था कि फॉर्मेल्डिहाइड एक सॉल्यूशन होता है जो कि कितना, सिर्फ 10%, 10% मतलब होता है कि डिस्टिल वाटर समझते हो आप लोग, Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 10% फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि 90 ml उस पर्टिकुलर में क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर होगा, Water. ठीक है, और 10 ml क्या होगा हमारे पास, फॉर्मेल्डिहाइड होगा, Formaldehyde. ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड Fa लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं 10% सॉल्यूशन, और 10% सॉल्यूशन वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इरिटेटिंग स्मेल होती है ना, आपके स्कूल में जरूर होगी वो, ठीक है, कि जो मतलब बहुत सारे लोग उसको बेयर भी नहीं कर पाते और बहुत सारे लोगों को उससे हेडेक भी हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड से हम क्या करते हैं, उसे प्रिजर्व करके रखते हैं। तो इट इज अ केमिकल जो कि हम यूटिलाइज करते हैं लैबोरेटरी में, स्पेशली कहाँ पे, म्यूजियम्स में, जहां पे हमें क्या करना है, प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखना है। एनिमल का प्रिजर्वेशन का जो टेक्निक है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एनिमल्स को अगर हम मॉइस्चर देंगे, वाटर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा। चलो जी, द वर्ड म्यूजियम कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मोजियन,
ठीक है, ग्रीक वर्ड्स मोजियन से आया है, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है हमारे लिए। इसका मतलब होता है ग्रीक में कि टेम्पल ऑफ म्यूसिस, टेम्पल ऑफ म्यूसिस जो चीजें हैं उनकी, द गॉडेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। ये क्या है? गॉडेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, एंड साइंस इंक्लूड्स व्हाट? एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो म्यूजियम में किसका कलेक्शन होगा? प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन का, Study reference. इसलिए स्टडी एंड रेफरेंस के लिए। Reference. पहले तो उनको कि ये किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, कैसा ऑर्गेनिज्म है। नो बच्चे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और रेफरेंस के लिए कि अगर वही सेम चीज जो प्लांट्स के केस में हमारे हुआ था कि अगर कोई प्लांट वही एक पर्टिकुलर टाइम के लिए गायब हो गया है बट थोड़े टाइम बाद वो किसी जगह पे फिर से रिपोर्ट किया गया है, तो रेफरेंस के लिए कि नहीं भाई ऐसा पहले आ चुका है, अब क्या है आपको ये अभी का नहीं है, पहले का ही है। हाँ जी प्रीति बताएं जी। प्रीति आप कुछ कह रहे थे, आपने एक्चुअली हैंड रेज किया था ना। चलिए जी, नेक्स्ट फिर आ जाता है हमारा जूलॉजिकल पार्क। अब इसकी कहानी क्या है मैम? सिमिलर कहानी है जैसे कि हमने हर्बेरियम से पढ़ा था बॉटनिकल गार्डन के लिए, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या? म्यूजियम से जूलॉजिकल पार्क के लिए। मतलब क्या कि म्यूजियम वॉज फॉर डेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। म्यूजियम में किसका कलेक्शन था? डेड ऑर्गेनिज्म का। जू में हमारे कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे? जू में मैम हमारे ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही, लाइव। So zoological parks are the place where the wild animals are kept in safe environment under the human supervision. Wild animals को हम safely रखते हैं, human के supervision में रखते हैं, and we can learn about their eating habits and behavior. हम यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब खाते हैं, और उसके अलावा क्या आपस में उनका कैसा बिहेवियर है, प्लस दूसरे एनिमल्स से उनका क्या बिहेवियर है, ठीक है। चलो जी, ये 3 है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर कह रहे हैं मेनी थ्रेटेंड स्पीसीज। थ्रेटेंड स्पीसीज का मतलब होता है कि जो स्पीसीज लगभग विलुप्त होने वाली है। जैसे हमारे कंट्री में कौन से हैं जिनको आजकल जू में बड़ा प्रोटेक्शन दी जा रही है? चीता। हाँ, पैरोज हैं और चीता, लायंस, एशियन टाइगर, ठीक है। हाँ जी, ऐसे बहुत सारे हैं जो कि कैसे कि लगभग, हाँ जी बिल्कुल बच्चे, सी लायंस मैंने लिख दिया, ठीक है। कि ऐसे बहुत सारे स्पीसीज हैं जो कि क्या लगभग ऑन द एज ऑफ एक्सटेंशन पे हैं कि वो कभी भी विलुप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके हमारे ये क्या करते हैं, जूलॉजिकल पार्क बने होते हैं। ये सर्टेन क्या होती है, बाउंड्रीज होती है कि एक्चुअली वे क्या करते हैं ना जूलॉजिकल पार्क्स में भी, कि आपको जो एक पर्टिकुलर लैंड एरिया है, उस लैंड एरिया को हम लोगों ने सराउंड कर दिया है और यहाँ पे लगा दिया है कि भाई ये कैसा एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पे आप लोग कहीं पे भी अंदर नहीं जाओगे विदाउट द परमिशन, और आप क्या बोलते हैं, हंटिंग नहीं करेंगे। ये एनिमल जोन है, उनको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए जी, मेनी थ्रेटेंड स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन आर सेव्ड इन जूलॉजिकल पार्क। थ्रेटेंड स्पीसीज को क्या करते हैं हम? सेव करते हैं, बचाते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्शन देते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स या जूलॉजिकल गार्डन्स आर एस्टेब्लिश्ड where a high standard of care is observed and the animals live under more natural condition। वही चीज मैंने आपसे जो कहा कि एनिमल्स को ऐसा लगना चाहिए कि वो उनका घर है, ना कि सोने का पिंजरा, ठीक है। तो कि उनको जो कंडीशन है उनकी नेचुरल कंडीशन मिलती रहे। अब कौन सा है? नेहरू जूलॉजिकल पार्क है, जो कि जिसको कि पहले हैदराबाद जू या फिर जू पार्क नाम से फेमस है, एंड ये कहाँ पे है? हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया में। कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। मैम अब आगे, हाँ जी बच्चे। इन जूलॉजिकल पार्क्स में ओनली उन्हीं को रखा जाता है जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, या फिर नॉर्मल स्पीशीज को भी रखा जाता है? कैसी बात कर रहे हो? मैंने आपको क्या बोला? पहला मैंने आपको पॉइंट बताया ना कि एनिमल्स को हम यहाँ पे सेफली रखते हैं एंड ह्यूमन सुपरविजन में, ताकि हम उनके ईटिंग हैबिट्स और बिहेवियर को रखें, पढ़ सकें। तो यहाँ पे तो वो चीज मेंशन ही नहीं की है कि सिर्फ थ्रेटेंड को रखा जाएगा। मैंने उसके साथ एडिशनल किया है कि हम लोग एनिमल्स को तो रखते ही हैं, बट उन एनिमल्स को भी रखते हैं जो कि थ्रेटेंड होने, मतलब जो कि गायब होने की कगार पे हैं, ठीक है। ओके मैम, क्लियर हुआ बच्चा? ठीक है, चलो अब आते हैं की क्या कहानी है मैम? की क्या कहानी है? चलो जी, अभी समझ में आएगा 1 मिनट के अंदर। कि another taxonomic aid है used to identify plant and animal based on similarities and differences। मतलब क्या, कोई समझाएगा मुझे? अच्छा, इस चार्ट से जो अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा हो, लेट्स सी, बस थोड़ा सा ही हमारा बचा है, जस्ट 1 सेकंड। हाँ, चैप्टर इज ओवर, लगभग। ये मुझे कौन समझाने वाला है?
स्टूडेंट ऑफ द वीक भी निकालना है ना मुझे। आंसर सामने लिखा है, बस एक्सप्लेन करना है। जो एक्सप्लेन कर सकता है एक बार हैंड रेस कर लो फटाफट। ये पहला हाथ आया है रौनक कुमारी। पहले चलो, पहले रौनक को फिर आंचल को चांस देंगे। रौनक बताइए जी क्या है ये। रौनक लिखना नहीं है बच्चे, बोलना है प्लीज। चलो जी, फिर आंचल आप बताओ। मैम जो कीज होती है ना वो डिवाइस होती है जो कि हर स्पीसीज को ना आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करती है सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेसिस पे। जो कीज होती है ना वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे बेस्ड होती है। और ये ना जो पेयर जो होता है ना इनका उन्हें हम कपलेट कहते हैं, जो कि हमें एक रिप्रेजेंट एक चॉइस करता है कि जो टू अपोजिट ऑप्शन के बीच में। इससे हमें सही बोला लड़की ने, लगभग लगभग बिल्कुल सही बोला। बट एक जो मैं एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट कर रही थी बच्चों वाली ना लाइन, वो आपने बस नहीं मिस करी। चलो जी, अदीब आप कुछ वैसे बोल रही थी, आंचल बताएं आगे आपका नाम। तो मैम इससे रिजल्ट ये हो जाता है ना कि हम ना एक को एक्सेप्ट कर लेते हैं और दूसरों को रिजेक्शन कर देते हैं। और जो जो हर स्टेटमेंट होती है ना कि मैम उसे एक लीड बोलते हैं। बिल्कुल सही, और लड़की ने सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। कोई और जो इसके अलावा कुछ बताएं, आंचल के अलावा। आंचल ने जितने पॉइंट्स कवर किए उसके अलावा के कोई भी एक पॉइंट। योगिता एंड बाकी लोग जो हैं, एक स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं। ये आंचल ने बोल दिया था। मैम ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। चलो जी, देखो मोस्टली जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आंचल ने बोल दिए हैं एंड दे आर वेरी करेक्ट ऑल्सो। हम भी अभी वही पढ़ने वाले हैं। इट वाज जस्ट की देखो एक्चुअली ना कीज को आप कैसे स्टडी करोगे ना, जैसे आपके पास खुद के पास ताला चाबी होता है ना घर में, कुछ इस तरीके से ये ताला है, ऐसे ही होता है कुछ, ठीक है। यस मैम। आपके पास क्या है, चाबियां हैं। मैं एक बेसिक लाइन पे पहले आपको समझा रही हूँ, उसके बाद हम क्या बोलते हैं इससे जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उन पे जाएंगे। ठीक है, ये चाबियां हैं। अब हम लोग को क्या करना होता है ना, यहाँ पे ये जो की है बिल्कुल सिमिलर है इसी की से। कैसे मैम, ये लॉक है। अब आपको पता है इनमें से या तो ये चाबी आएगी या ये चाबी आएगी या ये चाबी आएगी। इज देयर एनी पॉसिबिलिटीज कि ये तीनों चाबी इसमें फिट हो जाए? तो हम इनको की को कैसे पढ़ते हैं? की को हम ऐसे ही पढ़ते हैं कि हमने सबसे पहला कैरेक्टर लिया और सबसे, इसका मतलब मैं आपको शुद्ध उसमें बोलूं तो हमने पहला सबसे पहली चाबी ली, तो या तो वो इसमें आएगी, यस होगा, या आपका आंसर नो होगा। यस मैम। बीच का आंसर नहीं होगा कि हाँ मैम अगर थोड़ा सा और कोशिश कर देंगे ना तो ये हो जाएगा, तो ये खुल जाएगा। इंटरमीडिएट वाला कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इट वुड बी आइदर यस और नो। ठीक है, थैंक यू अमन। ठीक है, तो वही सारी चीजें हम लोगों ने किसमें अप्लाई की है, सीधे सीधे कैरेक्टर्स में। कैसे मतलब ये मैम कि अगर हमने कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिया है, इफ यू कैन सी द डायग्राम प्रॉपरली, थोड़ा सा मैं और जूम कर देती हूँ डायग्राम को, है ना। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारे पास एक कोई ऑर्गेनिज्म था, पहला ऑर्गेनिज्म था जिसको हमने क्या किया, किस बेसिस पे डिवाइड किया कि वो उसकी स्किन कैसी है। ठीक है, क्या उसकी स्किन अगर ड्राई है, नहीं उसकी स्किन ड्राई नहीं है, तो सैलेमेंडर की स्किन ड्राई नहीं होती है, बहुत ही वेट होती है। एंड अगर ड्राई है तो यस। ठीक है, फिर हमने क्या लिया, दूसरा कैरेक्टर ले लिया। पहले हमने स्किन का कैरेक्टर लिया, दूसरा हमने हेयर का कैरेक्टर लिया। क्या इसके ऊपर हेयर है? नहीं, हेयर नहीं है। और अगर है तो ठीक है, यस करके हमने आगे बढ़ गए। अब अगर हमने ये वाला यस वाला लिया, अब यहाँ पे हमने क्या किया, उसका तीसरा फीचर भी ऐड किया। क्या उसके पास ऑपोजिबल थम्स प्रेजेंट है? हाँ जी मैम है। तो ये हमने क्या करा, सॉरी लायंस में अपोजिबल थम्स नहीं होते, अपोजिबल थम्स मतलब उल्टा ऐसे करके घूम जाए जो। ठीक है, तो नहीं जी, टाइगर के पास नहीं है अपोजिबल थम्स, और हमारे गोरिल्ला के पास क्या है? फिर हमने दूसरा फीचर यूज किया, क्या वो बाईपेडल है?
बाइपेडल मतलब कि 2 पैरों पे हमेशा चल सकता है? नहीं जी, गोरिल्ला सम टाइम्स के लिए, थोड़े टाइम के लिए, आपको पता है 4 पैरों पे चल सकता है, बाकी वो हमेशा चारों मतलब 2 पैरों पे नहीं चल सकता है। तो इसमें आंसर आ गया नो, और यहाँ पे आ गया आंसर यस। मतलब क्या कि हम कैसे ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं? ऑन द बेसिस कि किस पे, कि उनका कैरेक्टर ऐड किया और सिंपली यस और नो में आंसर, एंड हम आगे बढ़ गए। ठीक है, कितनों को पल्ले पड़ा ये बात? पड़ गई, ठीक है। चलो जी, तो वही चीज है यहाँ पे। अब जितनी भी चीजें आंचल ने बताई थी हम उसको देख लेते हैं, मतलब कि आपकी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज। द थिंग इज कि आपको दोनों चीजें होनी चाहिए पता, कि आपको समझ में भी आना चाहिए एंड आपको एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट लिखना भी आना चाहिए कि की क्या है। एक अनदर टेक्सोनॉमिक एड है विच इज यूज्ड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन व्हाट? सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं उनमें और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फिर क्या है? फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस separate taxonomic keys are required for each taxonomic category। हर एक को आइडेंटिफाई करने के लिए, फैमिली, जीनस, स्पीसीज को, हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग टाइप की टेक्सोनॉमिक कीज की रिक्वायरमेंट होती है। फिर आ जाइए जी, नेक्स्ट क्या है कि ईच स्टेटमेंट इन द की, हर एक स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? ये जो दिस इज नोन एज लीड, इसको क्या कहा जाता है? ये है लीड, इसको क्या कहा जाता है? दिस इज योर लीड। हर एक स्टेटमेंट का को हम क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। इसमें द कीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब क्या? हाँ, मेंडल का थोड़ा तो पढ़ा है ना 10th में आपने। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है ऑपोजिट कैरेक्टर, एग्जैक्ट ऑपोजिट कैरेक्टर। या तो फिर हमारा क्या है, कैसे 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 ऑपोजिट कैरेक्टर, जैसे हमने मेंडल की उसमें पढ़ा था कि या तो प्लांट टॉल है या प्लांट हमारा डॉर्फ है, वो पढ़ा था। कहीं पे भी हमें इंटरमीडिएट हमें स्पीसीज नहीं देखने को मिली थी, करेक्ट। तो वही हम कहते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की। इंटरमीडिएट स्पीसीज जो होंगी वो पूरी की पूरी एब्सेंट होंगी, ठीक है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन अ पेयर नोन एज कपलेट, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कपलेट्स। कपल्स में होती हैं ये, इसीलिए इनको कपलेट कहा जाता है। इट रिप्रेजेंट द चॉइस बिटवीन टू कंट्रास्टिंग चॉइसेस, कि 2 चॉइसेस में से कोई एक होगा और एक नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बताया, यस और नो, यस और नो। फिर है द की इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ चॉइसेस बेस्ड ऑन ऑब्जर्व कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, और इसी को हम क्या कहते हैं? डाइकोटोमस कीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? डाइकोटोमस कीज की वही एक सीरीज चल रही होती है हमारी चॉइसेस की। देखा था ना, जैसे हमने ये एनिमल वाला देखा कि एक सीरीज चल रही है चॉइस की, तो उसी हिसाब से प्लांट्स में भी कहानी चल रही होती है, और प्लांट्स में हम क्या कहते हैं? डाइकोटोमस की। पूरा चैप्टर आपको समझ में आया? कोई पार्ट रह गया है इसका? बताएं जी। मैम एक बार लास्ट वाला पॉइंट फिर से समझाना। द की इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ चॉइसेस। अभी हमने देखा था ना, पहला फीचर, दूसरा फीचर, तीसरा फीचर, चौथा फीचर, 5 फीचर एटलीस्ट हमने अभी आपको दिखाया, ठीक है। एक सीरीज ऑफ चॉइसेस चल रही होती है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड कैरेक्टरिस्टिक, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। जब हम प्लांट स्पेसिमेन की बात कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे इसे हम क्या कहते हैं? डाइकोटोमस की। क्या कहा जाता है प्लांट स्पेसिमेन में? डाइकोटोमस। एनिमल्स पे नहीं कह सकते? डाइकोटोमस की नहीं, एनिमल्स में नहीं, प्लांट्स में कहा जाता है बस डाइकोटोमस की। ओके मैम। ठीक है, कोई डाउट है तो बताएं अभी, क्योंकि अब हम लोग के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। हाँ जी मैम, व्हाट इज नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है, नोमेनक्लेचर बच्चा वैसे आपके बायोलॉजिकल नोमेन क्लासिफिकेशन नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, बट कोई नहीं, आप पूछ रहे हो तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है इट नोमेनक्लेचर, ठीक है, कि इट इज द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस लैंग्वेज के होते हैं? लैटिन। पता है ना आपको कि सारे ऑर्गेनिज्म इस चैप्टर में है। मेरे पास अभी एक्चुअली एनसीईआरटी दिख नहीं रही, वरना मैं एक बार देख लेती। कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहली बात तो चलो यहाँ पे यही सीख लो, कोई बात नहीं, यहीं पे सीख लो, मैं सिखा दूंगी सारे पॉइंट। पहली बात तो ये है कि जो हमारा हम नेमिंग करते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में होती है, ठीक है। पहला पॉइंट ये, कोई नहीं आयशा, जितना है हम उतना कर लेते हैं। एंड उसको हम लोग लिखते हैं लैटिन लैंग्वेज में होती है, एंड इट इज रिटन इन इटैलिक्स। जब नॉर्मली उसको लिखा जाता है तो उसे इटैलिक्स में लिखा जाता है। देखा है ना कि आपकी बुक में भी लिखा होगा ऐसे,
मैंगीफेरा इंडिका, थोड़ा सा टेढ़ा करके यूं, ठीक है, तो दैट लैंग्वेज इज इटैलिक्स, ठीक है। लैंग्वेज हमारा जो वर्ड है वो हमारा लैटिन है, बट उसको हम लिखते हैं इटैलिक्स में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारा जो पहला वर्ड है, देखो इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मैम बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, यही कहा जाता है यस मैम। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो नाम है। दो नाम कैसे हुए मैम? एक नाम होता है बेटा जीनस, ठीक है, और दूसरा नाम होता है बच्चा जी स्पीसीज, स्पीसीज। ठीक है। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका अगर आप लो तो मैग्नीफेरा इज योर जीनस और इंडिका इज योर स्पीसीज। अब इसी से सारे डिफरेंसेस आपको लिखने को मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि फर्स्ट वर्ड ऑफ जीनस, फर्स्ट वर्ड ऑफ जीनस इज रिटन इन कैप्स, देख रहे हो, कैपिटल लेटर, कैपिटल में लिखा हुआ है, कैप्स में लिखा है। एंड फर्स्ट वर्ड ऑफ स्पीसीज वो कैसे लिखा होता है? स्मॉल लेटर, ठीक है। बोथ आर सेपरेटली अंडरलाइंड, बोथ आर सेपरेटली अंडरलाइन, ठीक है। अगर इटैलिक्स में लिखी होती है तब नहीं, बट अगर इटैलिक्स में नहीं लिखी हुई है, हैंड रिटन है हमारे पास, तो उनको आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना ही करना होगा। और लास्ट पॉइंट कौन सा रह गया? बोलो बोलो। साइंटिस्ट का नाम, कि मैग्नीफेरा इंडिका के पड़ोस में क्या लिखा होगा? एक छोटा सा नाम कैरलेस लिनस, LINS करके मिलता होगा आपको। इसका मतलब है कि साइंटिस्ट का नाम इज ऑल्सो मेंशन, जिसने उसको नेमिंग किया है, साइंटिस्ट नेम। इसके अलावा कोई वर्ड रह गया हमारा? मैम, चार ही रूल होते हैं, चारों हमने कवर कर लिए। हाँ जी, सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है बच्चा जी, हम लोगों ने ये सारा पढ़ा तो है। अभी किसी ने कुछ और भी मेरे से क्वेश्चन पूछा, किंगडम और फाइलम। हाँ जी बच्चे, मैं तो ट्राई कर ही रही हूँ क्वेश्चन कराने का, बट आपकी क्लास के बच्चों के डाउट्स नहीं खत्म हो रहे, तो मैं क्या करूँ। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमारी फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की है? सॉरी सेकंड क्लास, दूसरी क्लास है। आपको सबको नोट्स वगैरह मिल गए हैं? पहले तो मुझे ये बताओ। यस मैम रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिली। बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो कैसे नहीं? रिकॉर्डेड वीडियो तो मैंने बिटल लिंक पे अपलोड कर दी है, कल वाली नहीं थी हमारी वाली, बाकी तो मैंने सारी अपलोड कर दी है। चलिए जिनको भी नोट्स और वो नहीं मिले हैं, विल गो थ्रू दैट। अच्छा पहले एक काम कर लेते हैं, पहले थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं प्लीज, है ना? यस चलो पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, वरना बच्चे जो है भटक जाएंगे। उसके बाद हम क्या बोलते हैं अपना वो वाला करेंगे, जो उनके डाउट्स रह जाएंगे, बिकॉज आपको थोड़ा सा ना इस चीज का थोड़ी सी मेरी ख्याल करना होगा कि क्लास को आप ना, मुझे पता है आज आपको लिंक नहीं गया, बट मैं इस चीज को भी जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी कि आपका लिंक विंक भी सब टाइम से पहुंच जाए आपको। क्लास को 15 मिनट पहले ज्वाइन करने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे पास ना 15 मिनट बाद का टाइम नहीं होता, मुझे करेक्ट 8:15 पे क्लास छोड़नी होती है, क्योंकि 8:30 से ही मेरी दूसरी क्लास होती है 12th वालों के साथ, ठीक है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है मुझे थोड़ी सी। चलिए जी, क्या है पहला क्वेश्चन? इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स डैश एंड डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कौन से होते हैं भाई? मैम ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। आर बिल्कुल सही, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। चलो जी नेक्स्ट। मैम ऑप्शन 1 एंड सेकंड, ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी ऑप्शन डी। मुझे लगा लड़की ने भांग खा ली, फर्स्ट एंड सेकंड बोल दिए। ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, व्हिच मेक योर आंसर डी। चलो जी समझ में आ गया, ऐसा मतलब है चैप्टर बहुत हद तक। चलो जी नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म। The sum total of all the chemical reaction occurring is known as metabolism। और मेटाबॉलिज्म के कितने पार्ट? दो चलो व्हाट इज सिस्टमैटिक्स बताएं जी। अब हम लोगों ने ये पार्ट डिस्कस नहीं किया क्या, सिस्टमैटिक्स वाला? नो मैम। कहाँ स्किप हो गया यार? एक सेकंड का टाइम दोगे? जस्ट 1 मिनट। यस मैम।
सिस्टमैटिक्स हमने लास्ट टाइम पे तो किया है, चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड। कोई ना, कभी कभी रह जाता है, कोई बात नहीं बच्चा जी। मैं इसका जो ये आपका है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लेके आ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके मैम। ठीक है, हमारी स्लाइड कहाँ गई? चलिए जी, आपकी स्लाइड थोड़ी सी अपडेटेड वाली है, पता है आपको? हाँ, तो है ये। Systematic arrangement of organism. रुको, यहाँ पे है, लो जी, ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जो आपका पूछा, आपका जो क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट व्हिच आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक वाला फिर आपका है क्या क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में है क्या, पता नहीं कैसे मिस हो गया। बट यहाँ पे बच्चे पता कुछ मतलब कुछ अलग से बहुत ज्यादा एडिशनल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम ये देख रहे हैं सिस्टमैटिक्स में, ये सिर्फ एक एडिशनल चीज हो जाती है। ये भी एक तरीका है वही आपको ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने का, क्लासिफाई करने का। बट यहाँ पे जो चीज एक ऐड होती है ना, वो ये है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप चल रहा होता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप समझते हो कि Yes, ma'am. आपका आपके पूर्वज के साथ कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है, जैसे हम लोग को कहा जाता है ना कि हम हमारे जो पूर्वज रहे होंगे वो बंदर रहे होंगे, तो वैसा ही किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पूर्वज क्या ऐसे रहेंगे। जैसे कि आपको इसको एक थोड़े से और तरीके से अगर समझना है तो आप कैसे समझ लोगे कि आपने वो पढ़ा था ना अभी, बिल्ली, कैट जो थी और लेपर्ड जो था और जो लायन जो थे, वो सारे के सारे कैसे एक ही उसमें थे, एक ही। यही तो कहा था कि कभी ना जी, कभी yes, sir. सेम रहे होंगे। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स में ये होता है। चलो जी, फिलहाल आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो यहाँ पे सब कुछ दिए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चन आंसर्स की भी प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़े से। चलिए जी, Okay, अब इसके लिए आप क्या कर लेते हैं, आप लोगों के थोड़े से डाउट्स ले लेते हैं, बिकॉज बट मुझे इसके लिए स्टॉप शेयरिंग करना पड़ेगा बिकॉज मेरी स्क्रीन पीछे नहीं जा रही है। ठीक है, चलिए जी, G18 में, G18 एक्स्ट्रा वाला ग्रुप है क्या? देखो मैं बताती हूँ, तुम लोग हो अभी 17, 18 दोनों में तो मैंने भेजे हैं, क्या बात कर रहे हो? मेरा मैम आप देखिए नोट्स। हाँ, नोट्स मैंने खुद ने भेजे हैं भाई, 17, 18 में तो भेजे। एक्स्ट्रा वाले में भी मैंने सुबह ही आनंद सर को भेज दिए, बोल दिया था, अब एक्स्ट्रा वाले में भी चला गया होगा। कहाँ है आपका 17, 18? ये रहा 18। मैंने आपको कल ही भेज दिया बच्चा, 9:18 में सुबह। चेक करो एक बार, जिसको नहीं मिले। एक बार कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड हॉट ब्लडेड एनिमल्स बता दो। ओके जी, देखो कोल्ड ब्लडेड एनिमल, अगर स्लाइड पे नहीं ऐसे समझना है तो ऐसे समझा देती हूँ मैं अभी आपको। कोल्ड ब्लडेड एनिमल और वार्म ब्लडेड एनिमल, अच्छा हम इनमें से कौन से हैं मुझे ये बताओगे? व्हाट आर वी? बिल्कुल, हम लोग सारे के सारे कौन से हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होने के साथ हमारी क्या स्पेशलिटी है? क्यों गौरव जी? हमारी स्पेशलिटी ये है मैम कि बाहर टेम्परेचर कितना भी बढ़ रहा हो, बाहर टेम्परेचर कितना भी कम हो रहा हो, बट हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? Constant होता है. कांस्टेंट है, कि हमारी बॉडी 37 डिग्री टेम्परेचर ही टॉलरेट कर सकती है, वो ज्यादा टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा बन रही होगी, वो किस काम में ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज हो रही है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में। करेक्ट, तो उसको हम कहते हैं क्या? वार्म ब्लडेड, या कौन से बोलते हैं? होम्योथर्म्स। ठीक है, होम्योथर्म कहा जाता है। ठीक है, और दूसरे होते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जिनमें क्या होता है, ये एबिलिटी नहीं होती है अपने आप को, सॉरी, जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपना जो टेम्परेचर है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर है, वो बाहर के टेम्परेचर से क्या कर ले? मेंटेन कर ले। बाहर ठंड तो उनकी बॉडी भी ठंडी, बाहर गर्मी तो उनकी बॉडी में भी गर्म। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। और कल से लिंक वाला प्रॉब्लम भी आपका एक मैं ट्राई करती हूँ जल्दी से रिजॉल्व करने वाला। कल आपकी क्लास है 11B09, यस, 6 to 7 आपकी क्वेश्चंस करके आने होमवर्क में। हाँ जी, कल सारे के सारे होमवर्क में आप क्वेश्चन करके आना।
5 मिनट पहले ज्वाइन करना। हम उन 5 मिनट में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, बिकॉज अब जो चैप्टर स्टार्ट होंगे वो कॉम्प्लेक्स चैप्टर स्टार्ट होंगे, दिमाग में सीधे जाने चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें होंगी बट बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो इसीलिए Okay, प्रोटोजोआ, यूग्लेनॉइड्स, हर एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम आपकी पहली की वीडियो का लिंक सेंड कर दीजिएगा प्रोपेटिंग। हाँ जी, ये वीडियो लिंक नहीं गया, वो मैं मान सकती हूँ, वीडियो लिंक मैं भेज दूंगी तरुण आपको। चलिए जी, बच्चा फटाफट से जाइए, दूसरी क्लास के बच्चे भी मुझे मैसेज करने लगे कि आज बायो की क्लास का लिंक भी नहीं गया उस वाले बैच में भी। चले जी, वहां पे भी भेजें। बाय बाय okay, ma'am. Bye, ma'am. या बाय मैम। गुड इवनिंग Bye, मैम। ma'am. बाय बाय एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। बाय जी मनीष, बाय जी।